अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखो बेटा, हम समझते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया वो क्यों किया। वैसे जो भी बातें तुम हमें बता रहे हो वो हमें पहले ही मालूम हो चुकी है। ये सारी बातें सुमन हमें पहले ही बता चुकी है। तुम दोनों ने दर्दनाक कहानी सुनाई है। सच, हम तो भावनाओं में बह गए, लेकिन भावनाओं के आधार पर रिश्ते नहीं जुड़ते हैं। फैसला तुमने हम पर छोड़ा है ना, तो सुनो, हमारा फैसला अब भी वही है जो तुम दोनों के आने से पहले था। अब तुम जा सकते हो। देखो बेटा, कौशल्या की बातों को दिल पे मत लगाना। असल में इन सारी बातों से जरा दुखी हो गई है। नहीं, वो हमसे बड़ी है, उन्हें हम पर नाराज होने का पूरा हक है। देखो बेटा, मुझे तुम दोनों की ना तो नियत पर शक है और ना ही संस्कारों पर। और यही बात मैं अपनी पत्नी और घर के बाकी सदस्यों को भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसे करो, तुम दोनों जाओ। आओ बेटा, मैं तुम दोनों को बाहर छोड़ कर आता। सुमन और कार्तिक कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और ना ही कभी एक दूसरे से कोई बात करेंगे। और अगर कभी इन दोनों में से किसी एक ने भी मेरे इस फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इन दोनों से अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। यजमान, पूजा की अंतिम विधि आपके पोते के हाथ से संपन्न होगा। उनके हाथ से दूध से अभिषेक करवा दीजिए। कंचन बेटा, जाओ जाकर कार्तिक को बुला ले। जी मम्मी। माँ, हम भी कंचन के साथ जाते हैं।
हम जानते हैं कार्तिक जी हमारी सुरक्षा की खातिर हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। कैसे कहें उनसे हमारी परवाह ना करें, घर चले जाएं। भैया तो घर में नहीं है। हमने कार्तिक जी को सारे घर में ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कहाँ चला गया? किसी को कुछ कह के गया है? बहू, तुमसे कुछ कहा था उसने? बाबूजी, मुझे कुछ भी नहीं बताया उसने। बिना बताए कहीं जाने की आदत तो नहीं है उसकी। हाँ अम्मा, मैं भी यही सोच रही हूँ। ये कुछ नई आदतें सीखता जा रहा है। हमेशा ही बिना बताए अचानक कहीं भी गायब हो जाता है। उसे मालूम है आज पूजा है। पंडित जी, मैं खुद ढूंढ के लाता हूं उसे। बाबूजी, अगर आप जा ही रहे हैं तो एक को नहीं दोनों को ढूंढ कर ले आइए। दोनों को मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? यही बाबूजी कि इस वक्त सिर्फ कार्तिक ही नहीं बल्कि सुमन भी घर पर नहीं है। दोनों गायब है। क्या सुन लिया आपने बाबूजी? ये लापरवाही की हद नहीं, मर्यादा का सीमा लांघने की हद। आपने जो फैसले सुनाए, उन दोनों के लिए जो सीमाएं तय की, उन सबको नजरअंदाज कर दिया कार्तिक ने। पता नहीं क्या हो गया है कार्तिक को। आजकल फैसलों को तोड़ना तो उसकी आदत बन गई है। बस बहू, उसे जो करना था उसने तो कर दिया, लेकिन अब जो होगा वो मैं करूंगा। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा।